पहले कंपटीशन मैंने बोला मम्मी बिकिनी पहननी पड़ेगी, लॉन्जरी जो आप अंदर पहनते हो। अच्छा। मैंने एकदम स्ट्रेट साफ बोला था अपनी मम्मा को। मम्मी कहती हैं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जाओगी और ना तुम ये करोगी, तुम्हें कंपटीशन खेलना है, तुम जींस टॉप में खेलो, नहीं तो मत खेलो। मेरे को अपनी मम्मा पापा को मनाने में ना 2 साल लग गए थे। मैंने बिकनी की पोस्ट कहीं नहीं डाली थी। 2019 में जो मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले थे बैक टू बैक मैंने कहीं नहीं डाली थी। नहीं तो लड़कियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी IFBB प्रो हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ उनकी, बट वो इतनी फेमस नहीं हो पाई जितनी मैं हुई। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ। और आज भी लड़कियां जो कॉम्पिटिशन्स खेलती हैं उन सब में आज भी आप उठा के देख लीजिए जो कॉम्पिटिशन खेलती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कच्चा बादाम करती हैं। जो आजकल की लड़कियां कहती हैं ना आपके मम्मी पापा बहुत ओपन माइंडेड थे इसलिए आपको बिकनी पहनने दी, हमारे माँ बाप नहीं हैं। तो मैं उनको एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी कि मेरे माँ बाप ने इसलिए मुझे बिकनी पहनने दी क्योंकि मैंने उनको प्रूव किया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कैरेक्टर की बिल्कुल सही हूँ। मैं वॉलीबॉल खेलती थी पहले, मैं फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में नहीं थी। 10 साल की उम्र से मैं कब बॉडी बिल्डिंग में घुसी उसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो 2016-17 के बीच में मैं वॉलीबॉल बहुत लेवल पे खेल चुकी हूँ, नेशनल खेल चुकी हूँ, अपने इंडिया के लिए मेडल ला चुकी हूँ कई बारी। जब मेरा इंटरनेशनल का टाइम था तब मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई। मेरे भी कुछ टीचर्स ऐसे थे गलत नीयत वाले, गंदी सोच रखने वाले। मैं हर टीचर को तो गलत नहीं बोलूँगी लेकिन मेरे वाले थे। तो वहाँ पर मैंने अपने टीचर को कुछ हिट भी किया उन्होंने, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की बात जहाँ आती है हर लड़की कैरेक्टरलेस नहीं होती। तो मैं ये चीज़ें डिफ़ाइन करना चाहती थी वहाँ पर, तो मैंने अपने टीचर को पीटा भी था। मतलब मैं 8-9 दिन ऐसी थी डिप्रेशन में कि मेरे को खाना भी है, कुछ भी करना है। मेरे को ये होता था कि मम्मी मैं ना, मेरे को बाहर जाना है, मुझे स्टेडियम जाना है, मुझे स्टेडियम। पापा मम्मी कहते थे नहीं अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैंने अपने जिम ट्रेनर के नाक में इतना दम कर दिया था कि उसने कहा मैम आप करते क्या हो, क्योंकि मैं गुस्से में रहती थी उस टाइम, डिप्रेशन से निकली थी, वॉलीबॉल छोड़ दिया, बॉडी बिल्डिंग का कुछ पता नहीं। मैंने देखा कंपटीशन हो रहा है, लोग लड़कियां भी आ रही हैं, लड़कियां भी खेल रही हैं। मैंने कहा सर लड़कियां भी खेलती, कहते हैं हाँ बिल्कुल खेलती हैं। तो मैंने देखा लड़कियां आ रही हैं बिकिनी में और उनके एब्स वगैरह फुल बॉडी मेंटेन, इतनी फिट लड़कियाँ। मैंने कहा सर ये कैसे खेलते हैं, कह रहे मैम इसमें भी कॉम्पिटिशन होता है। फिर मेरा ना वही बनिया बुद्धि, मैंने कहा इसमें पैसे कितने मिलते हैं, तो मेरे को वहाँ से पता चला कि कंपटीशन खेलते हैं। मैंने कहा सर मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। नेक्स्ट डे आते ही फुल जोश में सर मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, पूरे रास्ते यही बोलती थी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट मारी छोरी छोरों से कम है के। ये फिल्मी डायलॉग आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे ही छोरी से मिलवाने वाले हैं जो बहुत ही धाकड़ है। जी हाँ, इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया है। अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सलमान खान की बीइंग स्ट्रांग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवानी गुप्ता। तो शिवानी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मारी छोरी छोरों से कम है के, तो आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि फिटनेस को आप किस तरीके से देखती हैं, आपके लिए फिटनेस क्या है? फिटनेस मेरे लिए लाइफ के लिए एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पार्ट है जो आपकी ज़िंदगी में हर दिन शुरू होता है। विदाउट फिटनेस यू आर नथिंग। फिटनेस लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जब आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हो, आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपको स्ट्रेस फ्री करता है। एंड फिटनेस को लेकर मैं कितना भी कुछ भी बोलूँ बहुत कम है, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ का ना दिनचर्या का एक पार्ट है फिटनेस, तो उसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में अपने लिए 1 घंटा तो निकाल सकता है इंसान। तो फिटनेस मेरे लिए ऐसा है कि मैं अगर ज़िंदगी में जैसे इंसान का सोना ज़रूरी है वैसे मेरे लिए जिम करना भी ज़रूरी है। तो मेरी पार्ट का वो एक हिस्सा है जो रेगुलर रहता है मेरे साथ और मैं ज़िंदगी भर करना चाहूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ये सोचते हैं कि जिम जाने का मतलब यही बॉडी बिल्डिंग है ना, तो क्या आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को?
नहीं नहीं, जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग, जिम जाते हैं हम अब खुद फिट होने के लिए। डिपेंड करता है कि इफ़ अगर आपकी वो फील्ड है बॉडी बिल्डिंग तो आप बॉडी बिल्डिंग करो, आपको इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, कॉम्पिटिशन्स खेलने का, टाइटल्स जीतने का, तो आप जाइए। और अगर आप जिम जा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, आप फिट भी रह सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं फिटनेस में। तो आप फिट होने जा रहे हो, इसलिए फिटनेस जिम्स इतनी सारी ओपन है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो जिम जाना मेरे लिए दो चीज़ है, एक बॉडी बिल्डिंग अलग है और फिटनेस अलग है, बट है सेम। दोनों चीज़ जाके आप जिम जा रहे हो तभी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, नहीं तो नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो फिट हो, हाँ या फिर कोई फिट बंदा है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो बॉडी बिल्डर हो। मतलब जी जी, आपकी फिटनेस के लिए कि ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जा करके फिट होंगे। राइट। आप रनिंग भी कर सकते हैं, बाहर जॉगिंग भी कर सकते हैं फिट हाँ रहने के लिए। बट आपने कैसे शुरुआत की? मैंने शुरुआत की थी, मैं जब 8 साल की थी हम्म, तब से मैं, मेरे पापा मुझे स्टेडियम लेके जाते थे। अच्छा। पहले तो बाहर पार्क में वॉक कराते थे, जब उन्होंने देखा कि मेरी लड़की रनिंग बहुत करना पसंद करती है, उसको भागना बहुत पसंद है, तो वो मुझे स्टेडियम लेके जाने लग गए। स्टेडियम में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा, 8 साल की लड़की रनिंग भी कर रही है और बहुत सारे मैं प्ले में बहुत सारे गेम्स में हिस्सा लेती थी। 10 साल की हुई, धीरे धीरे मेरे पापा ने अपना सपना अपनी आंखों से मेरे लिए देखा था, तो मैं उस चीज़ को पूरा करने में लगी हुई थी। मैं वॉलीबॉल खेलती थी पहले, मैं फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में नहीं थी। हम्म, 10 साल की उम्र से मैं कब बॉडी बिल्डिंग में घुसी उसके पीछे भी कोई रीज़न है। जब मेरे को 2016-17 के बीच में, मैं वॉलीबॉल बहुत लेवल पे खेल चुकी हूँ, नेशनल खेल चुकी हूँ, अपने इंडिया के लिए मेडल ला चुकी हूँ कई बारी। जब मेरा इंटरनेशनल का टाइम था तब मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई कि जो थोड़ा बहुत होता है, आप सबने सुना होगा कि हर जगह जाते हैं ना तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मेरे भी कुछ टीचर्स ऐसे थे, गलत नीयत वाले, गंदी सोच रखने वाले। मैं हर टीचर को तो गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे वाले थे। हम्म, तो वहाँ पर मैंने अपने टीचर को कुछ हिट भी किया उन्होंने, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ की बात जहाँ आती है, हर लड़की कैरेक्टरलेस नहीं होती। तो मैं ये चीज़ें डिफ़ाइन करना चाहती थी वहाँ पर। तो मैंने अपने टीचर को पीटा भी था हम्म, और मैं रेस्टिकेट भी हो गई थी कि तुम निकल जाओ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैं निकल गई हूँ। फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि देखो, जो लड़की सुबह से शाम तक स्टेडियम में रनिंग कर रही है, जिम कर रही है, और मेरा ना लाइफ का आधा हिस्सा वर्कआउट से रिलेटेड था, और वो छोड़ के एकदम से आप अपनी लाइफ में एकदम सिंपल लाइफ, सुबह शाम उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी 1 हफ्ता। अच्छा। मतलब मैं 8-9 दिन ऐसी थी डिप्रेशन में कि मेरे को खाना भी है, कुछ भी करना है, मेरे को ये होता था कि मम्मी मैं ना, मेरे को बाहर जाना है, मुझे स्टेडियम जाना है, मुझे स्टेडियम। पापा मम्मी कहते थे नहीं अब तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम छोड़ो, अब तुम पढ़ाई करो, बस उसी पे ध्यान दो। मेरे पापा ने फिर मेरे को देखते हुए मेरा जिम ज्वाइन करा दिया कि तुम जिम जाओ। वहाँ पे 500 रुपये फ़ीस थी। मैं गई जिम में और मैं वर्कआउट करती थी। जो लड़की पिच पे वर्कआउट करती है उसको 7-8 घंटे पता नहीं चलता। मैं जिम में गई, जब मैं वहाँ पे रनिंग कर रही हूँ तो कहते हैं मैडम 2 घंटे से ज़्यादा आप ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं कर सकते। अच्छा। और मैं रनिंग एकदम तेज़ स्पीड में करके ना, वो रनिंग मतलब उन्हें लगता था कि मेरा ट्रेडमिल हिल रहा है। हम्म, और वो मेरे से सेम क्वेश्चन पूछते थे कि मैडम आप ना 2 टाइम, और मैं 2 टाइम जाती थी अच्छा। क्योंकि मेरे को एक टाइम से नहीं होता। मैं कहते मैम 2 से 3 घंटे, मैं 4-4 5-5 घंटे जिम में रहती हूँ। हम्म, कहते मैम ये तो आपने घर बना लिया, आपको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। मेरे पापा ने फिर 1,000 रुपये देना स्टार्ट करे कि अच्छा। मेरी लड़की दोनों टाइम आएगी। मैंने अपने जिम ट्रेनर के नाक में इतना दम कर दिया था कि उसने कहा मैम आप करते क्या हो। हम्म, क्योंकि मैं गुस्से में रहती थी उस टाइम, डिप्रेशन से निकली थी, वॉलीबॉल छोड़ दिया, बॉडी बिल्डिंग का कुछ पता नहीं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है। जैसे आपने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन करा था मैम जिम जाने का मतलब बॉडी बिल्डिंग ही होता है, तो मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पे दिखते थे 6 एप्स में और बॉडी बना रहे और नसें बाहर पूरी निकली हुई हैं और करके मतलब तेते चिल्ला रहे हैं। मैं सोचती थी यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। एक दिन मैंने क्वेश्चन भी पूछा अपने ट्रेनर से कि सर ये बॉडी अलग है और ये बॉडी अलग है, क्या कोई सीन है इसका। तो उन्होंने कहा मैम ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलते हैं और हम लोग जिम में आते हैं नॉर्मल। तो मेरे को वहाँ से पता चला। तो उन्होंने मेरे को पहली बार कंपटीशन दिखाने के लिए लेकर गए थे दिल्ली में। YMC कंपटीशन हो रहा था और शेरू क्लासिक हो रहा था। अच्छा। तो मैं शेरू क्लासिक में गई थी कंपटीशन देखने। यहाँ पर प्रगति मैदान में दिल्ली में बहुत बड़ा एक्सपो होता है। कोई किस साल की बात है ये? ये होगी 2018 की बात। अच्छा। तो 2018 में मैं जब शेरू क्लासिक देखने गई थी, मेरे पतले पतले से हाथ और मैं पतली सी लड़की, और मैं देख रही हूँ वहाँ पे बाहर के लोग आए हुए थे, काई ग्रीन आए हुए थे। मतलब मैं उस टाइम जानती भी नहीं थी, बस वो एक मॉन्स्टर की तरह, मतलब मॉन्स्टर नहीं कहूँगी, एक बहुत ही बड़ा विशाल विशाल मैं शरीर देख रही थी लोगों के कि यार ये लोग हैं कौन।
और बाहर से बहुत फॉरेनर्स आई हुई थी, बहुत फिट, और मतलब उनके भी बाइसेप्स वगैरह सब देख देख के मैं बहुत इंस्पायर हो रही थी। मैंने कहा मुझे ना सर ऐसी बॉडी बनानी है। वहाँ मैं लड़कों को देख के फिर मैंने देखा कंपटीशन हो रहा है, लोग, लड़कियां भी आ रही हैं, लड़कियां भी खेल रही हैं। मैंने कहा सर लड़कियां भी खेलती हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल खेलती हैं। तो मैंने देखा लड़कियां आ रही हैं बिकिनी में, और उनके एब्स वगैरह, फुल बॉडी मेंटेन, इतनी फिट लड़कियां। मैंने कहा सर ये कैसे खेलते हैं? कह रहे मैम इसमें भी कंपटीशन होता है। फिर मेरा ना वही बनिया बुद्धि, मैंने कहा इसमें पैसे कितने मिलते हैं? तो उन्होंने मेरे को छूटते बोला, वो मेरे को बोलते हैं कि मैम जी डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितने लेवल का है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पैसे मिलेंगे इसमें ना कंपटीशन खेलने से? मैंने कहा सही है, फिर तो मैं अपनी मम्मा का हेल्प भी कर दूंगी। तो मेरे को वहाँ से पता चला कि कंपटीशन खेलते हैं। मैंने कहा सर मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। नेक्स्ट डे आते ही फुल जोश में, सर मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। पूरे रास्ते यही बोलती गई। कह रहे मैडम इसके लिए प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, आपके पास पैसे हैं? अब मेरा तो वॉलीबॉल चला गया, जो मेरे को वहाँ से कंपटीशन से पैसे आते थे वो तो अब बंद। अब मम्मी पापा, घर में 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो मैनेज करना थोड़ा सा था। पापा की जॉब थी, पहले कोई बिजनेस नहीं था। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आएंगे, हम्म। लेकिन उससे पहले आपने अपने पापा का जिक्र किया, और जी कुल जी। मिलाकर के आप इंडस्ट्री में आई तो हाँ, आपके पापा का बहुत ज़्यादा उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। योगदान है। हाँ। तो बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई कि आपके पापा के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। जी जी जी। अभी रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है, जी। और इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बताना पसंद करूँगी। अच्छा। तो मेरी लाइफ की जर्नी ही मेरे पापा थे। मेरे पापा से मैंने जब ये बात करी वहाँ से निकल के आते टाइम कि पापा ऐसे ऐसा कंपटीशन होता है, क्या मैं खेल सकती हूँ? पापा कहते खेल लो। पापा को नहीं पता था कि कॉस्ट्यूम क्या है, क्योंकि उस जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है वहाँ पे लड़कियों को बिकनी पहनना पड़ता है। और मैं बिल्कुल ठेठ बनिया हूँ, जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को ये बोला जाता है पढ़ो या टीचर की जॉब करोगी, या फिर तुम डॉक्टरी में जाओ, या तुम बस यही 2-3 फील्ड हैं, या बिजनेस करो अपना। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। इसके अलावा हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता। मम्मा बोलती है अच्छा। मैंने कहा मम्मी उसमें ना बिकनी पहननी पड़ेगी। मम्मी कहती क्या वही शॉर्ट्स वगैरह? मैंने कहा हाँ। अब मम्मी को लगा इतना शॉर्ट्स, जो नॉर्मल जीन्स के हम शॉर्ट्स पहनते हैं वैसा, बट उन्हें नहीं पता था बिकनी जिसमें पीछे से पूरा विजिबल होंगी चीज़ें। तो जब आपने उन्होंने अपनी मम्मी को दिखाया था कि ऐसी ये चीज़ है, पोजेस होते हैं, इस हाँ। तरीके की नहीं लड़कियां। मैंने ये नहीं दिखाया। मैंने पहले कंपटीशन मैंने बोला मम्मी बिकनी पहननी पड़ेगी, लॉन्जरी जो आप अंदर पहनते हो। अच्छा। मैंने एकदम स्ट्रेट साफ बोला था अपनी मम्मा को। मम्मी कहती हैं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जाओगी और ना तुम ये करोगी, तुम्हें कंपटीशन खेलना है, तुम जींस टॉप में खेलो, नहीं तो मत खेलो। अच्छा। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। मैंने पहला कंपटीशन अपने माँ बाप से छुप के खेला था। अच्छा। जब कोई भी इंसान सिगरेट, दारू और ये सब चीज़ें करने से पहले अपने माँ बाप से छुपाता है, तो मैंने एक अच्छी चीज़ छुपाई थी। और मैं डर भी रही थी कि मेरे सिस्टर और ब्रदर को पता था, मैंने छुपाया था वो चीज़। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप ना, ज़रूरी नहीं है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में एक स्टेप लेने से पहले माँ बाप को बता रहे हो। मेरे को अपनी मम्मा पापा को मनाने में ना 2 साल लग गए थे। मैंने बिकनी की पोस्ट कहीं नहीं डाली थी 2019 में, जो मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले थे बैक टू बैक, मैंने कहीं नहीं डाली थी। जब मैं धीरे धीरे स्टेज पे आने लग गई, लोग मेरे को जानने लग गए, अच्छा ये इस कंपटीशन में आई है, ये पिछले में भी आई है। जो फिटनेस से रिलेटेड लोग होते हैं ना, वो हर कंपटीशन में जाना पसंद करते हैं, जो पैशनेटेड होते हैं। उन्होंने धीरे धीरे मेरी फ़ोटो लेनी शुरू कर दी, और मैंने उसी बीच में इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती थी। पहले मेरा प्राइवेट अकाउंट होता था, 800 फॉलोअर्स थे मेरे। फिर धीरे धीरे मैंने पब्लिक करा। तो सर ने बोला कि यहाँ पे ना, ये जो तुम जिनसे फ़ोटो खिंचवा रही हो, ये ना इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है, ये फेसबुक पे बहुत फेमस है, इनकी बड़े फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा अच्छा ये कैसे हुआ? तो कहते हैं कि ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से। मैंने कहा मेरा तो प्राइवेट है। फिर मेरे सर ने बोला कि तुम्हें ना अपना अकाउंट ना पब्लिक करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर तो रिश्तेदार भी देखेंगे मुझे, जो मैं पोस्ट डालती हूँ। कहते हैं देखेंगे तो ही। मैंने कुछ कुछ पोस्ट डिलीट करी, जो मुझे पता है कि इस पर मेरे पे ऑप्शन उठ सकता है। फिर मैंने वहाँ से पब्लिक अकाउंट करके मैंने पहला पोस्ट डाला था एक कंपटीशन खेलने के बाद बाइसेप्स का। अच्छा। लॉकडाउन से पहले 2019-20 के बीच में इतना कोई क्रेज़ नहीं होता था लड़कियों का कि बूटी बनानी है, या ग्लूट्स क्या चीज़ है, ग्लूट्स बढ़ाने होते हैं, कमर पतली करनी होती है, बाइसेप्स बनाने होते हैं। मैंने बाइसेप्स का ट्रेंड लेकर आई थी लड़कियों के बीच में। अच्छा। बहुत लड़कियां कॉम्पिटिशन्स खेलती थी, बहुत लड़कियां पोस्ट डालती थी, लेकिन कभी किसी लड़की की ना वायरल नहीं होती थी। मेरी इंडस्ट्री में मैं ठोक पीट के बोलती हूँ कि मैं एक ऐसी लौती लड़की थी जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। नहीं तो लड़कियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी IFBB प्रो हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ उनकी, बट वो इतनी फेमस नहीं हो पाई जितनी मैं हुई। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ। और आज भी लड़कियां जो कॉम्पिटिशन्स खेलती हैं, उन सब में आज भी आप उठा के देख लीजिए जो कंपटीशन खेलती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कच्चा बादाम करती हैं, ठीक है।
मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलती है उन सब लड़कियों में से सबसे ज़्यादा फेमस तो उससे फॉलोअर्स भी हो मेरे। जाती हैं वो। फेमस तो हो जाती हैं, लेकिन मैं देखो, मैं ऐसी फैमिली से हूँ। उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक मतलब उनका भी एक कंटेंट है कि हाँ भाई मेरे को गाने करके ही आगे जाना है। मेरा ये था कि मेरे को पब्लिक में लड़कियों को लेकर एक ना इंस्पिरेशन बनना था। हम्म। जैसे मैं किसी को देख के इंस्पायर हुई हूँ, ऐसे मैं भी चाहती थी लोग मेरे को देख के इंस्पायर हों। तो मैंने एक फील्ड अपनी चूज़ करी। देन उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में पोस्ट डालनी स्टार्ट करी। इंस्टाग्राम पे मेरी पहली पोस्ट मिलियन में चली गई। उससे मेरे 30-35 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ गए। धीरे धीरे ऐसे मैं पोस्ट करती रही, मेरे लाखों कब हो गए। मेरे को कोलैबोरेशन आया पहली बार किसी ब्रांड का कि प्रोटीन मिलेगा। मैंने दो नहीं, तीन तीन कंपटीशन मैंने ऐसे खेले घिया चने की दाल खा के। अच्छा। मैंने कभी प्रोटीन नहीं लिया था तब तक हम्म। कि प्रोटीन क्या है। मेरे को लगता था महंगी चीज़ है और ना आर्टिफिशियल है, मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा मुझे तो ये बताओ देसी इलाज क्या हो सकता है। सर को सीधा बोला था, मैंने कहा देसी बताओ क्या खा के मैं बॉडी बना सकती हूँ। उन्होंने छूटते बोला कि मैडम आपको ना वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं प्रोटीन नहीं लेती। मैंने कहा मेरे मम्मी पापा अलाउड नहीं करेंगे, मैं प्रोटीन नहीं लूँगी। तो कहते मैडम आपको फिर दालें खानी पड़ेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं घिया चने की दाल खा के कंपटीशन खेल लूँगी। मैंने 2 साल घिया चने की दाल खा खा के कंपटीशन खेला और फर्स्ट आई हूँ। फर्स्ट आई हूँ मैं। चलिए, तो अच्छी बात है। लेकिन आपने फैमिली की बात की कि जी, फैमिली काफी मतलब स्टार्टिंग टाइम में प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम हुई है ना, थी। कि हाँ, वहां पे बिकनी पे पहन करके आपको पोज करना होगा। हाँ, इसके अलावा आसपास मतलब एक होता है ना कि आस पड़ोस के भी लोग होते हैं, हाँ। सोसाइटी, उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखो या फिर आज उसके बारे में सोचा ही नहीं कि बस पेरेंट्स को मना लें, मैंने बाकी कहा ना दुनिया मेरे भाड़ में पापा जाए? मेरे सुपर हीरो थे। हम्म। तो मेरे पापा मम्मी ऐसे थे। मेरे पापा मम्मी ने आज तक ना कभी भी जो आस पड़ोस के लोगों की बातें हैं ना, मेरे मेरे कानों तक कभी पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। हम्म। उन्होंने वहीं उनको कट डाउन कर दिया कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरी लड़की है मुझे पता है। क्योंकि मैं लड़कियां जो आज के टाइम पे, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो आजकल की लड़कियां कहती है ना आपके मम्मी पापा बहुत ओपन माइंडेड थे इसलिए आपको बिकनी पहनने दी, हम्म। हमारे माँ बाप नहीं हैं। तो मैं उनको एक ही वर्ड बोलना चाहूँगी कि मेरे माँ बाप ने इसलिए मुझे बिकनी पहनने दी क्योंकि मैंने उनको प्रूव किया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं कैरेक्टर की बिल्कुल सही हूँ। जो आप मेरे को बोलते हो इस रास्ते जाना है तो मैं इसी रास्ते जाती हूँ, दूसरे रास्ते नहीं अगर किसी जाती। का बॉयफ्रेंड हो तो वो कैरेक्टर पे उसको नहीं, फॉलो ऐसा करना कुछ नहीं है। किसी का बॉयफ्रेंड हो, अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, अपने माँ बाप को बताओ कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी में हो ना और आपने एक गोल बना रखा है, उस बीच में आप किसी को आने मत दो। चाहिए। मैंने उस बीच किसी को आने नहीं दिया, इसलिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैंने किसी को आने नहीं दिया, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं बहुत लोगों की इंस्पिरेशन हूँ। हम्म। तो मैं भी उन लड़कियों को यही समझाना चाहती हूँ, पहले अपना कैरेक्टर ठीक करो अपने माँ बाप के लिए। मैं नहीं कहती कि आप बाहर जाके अपना कैरेक्टर दिखाओ, डजेंट मैटर, बाहर वाले मेरे को मैटर नहीं करते। मेरे को मेरे माँ बाप मैटर करते थे जो मेरे को अथॉरिटी देंगे हम्म। कि तुम ये पहन सकते हो, तुम जा सकते हो। जब मैंने धीरे धीरे एक कंपटीशन जीत कर आई, पैसे हाथ में दिए, मम्मा ने कहा तू मेडल लेकर आई। हम्म। खुश हुए क्योंकि मेरे पापा मेडल देख के ना उनकी आंखों में जो चमक थी हम्म। वो मुझे आज भी याद है। वो बहुत खुश हुए थे, वो आंखों से आंसू आ रहे थे उनकी। और मैं ऐसा फील करती शिवानी वाओ, हम्म। मतलब मैं वॉलीबॉल खेलती थी ना तो वो ट्रॉफी ना सबके पास जाती थी। हम्म। आज मैंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला है तो ये ट्रॉफी मेरी है और मैं हक से बोल सकती हूँ ये मैंने जीती है। हम्म। तो वो मेरे पापा का ना हर जगह एक रोल रहा है, पापा मम्मी और मेरी सिस्टर। हम्म। मेरी सिस्टर ने मेरे को माँ बाप से भी छुपा के मेरी बातें रखी और मुझे मोटिवेट करा। जब भी मैं थोड़ा सा डाउन होती थी मेरी सिस्टर मेरे को मोटिवेट करती थी हम्म। और मैं हमेशा मोटिवेट होती थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ ऐसी चलती गई, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, ब्रांड्स आई। एंड एक मज़े की बात है, जिस कंपटीशन को मैं देखने गई थी 2019 में, 2020 में ना वो कंपटीशन की मैं स्क्वाड मेंबर बन गई थी। अच्छा। स्क्वाड मेंबर जब मैं बनी तो मतलब मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे जो मैं देखने गई थी ना कि ये बॉडी बिल्डर आया है, ये बॉडी बिल्डर आया है, ये बॉडी बिल्डर, एंट्री गेट पे और पूरा अंदर तक। दिल्ली और बॉम्बे में ये होते थे कंपटीशन और वहाँ पे मेरे बड़े बड़े बिकनी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। एंड मैं इतनी हैप्पी हुई थी कि ये चीज़ मुझे मिल गई। हम्म। मतलब मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा था और फिर मेरे को अपनी मेहनत पे भी बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कर लिया ये। तो कहते हैं ना सपने अगर खुली आंखों से देखें ना मेहनत करते हुए तो वो पूरे होते हैं। आप जाहिर सी बात है, अभी हमारे इंडिया में हम्म, इतनी फीमेल बॉडी बिल्डर्स नहीं है, या फिर ऐसी लड़कियां जो कंपटीशन में जा करके हम्म, पार्टिसिपेट करे। हम्म, मेरे ख्याल से वो इतना करेज नहीं दिखा पाती हैं कि हम्म, वो ये सब कुछ कर सके, क्योंकि ऐसी हमारी अपब्रिंगिंग है लड़कियों को लेकर के सोसाइटी हम्म, में कि वो इतना तक सोच ही नहीं सकती हैं। हम्म। लेकिन मैं मतलब आपको मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने उस थैंक यू। बैरियर को तोड़ा
जी। और आगे बढ़ी, तो जब भी आप जाती थी तो जब चारों तरफ मेल्स बॉडी बिल्डर दिखते थे तो आपको कैसा लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि ये भी कंपटीशन खेलने आए हैं, मैं भी कंपटीशन खेलने आए। मेरे पापा ने ना हमेशा मुझे बचपन से यही सिखाया है, हमेशा बेटा बेटा बोलते थे। अच्छा। तो मेरे अंदर भी वही थोड़े से मोटिवेशनल चीज़ें थी कि मैं तो बेटा ही हूँ। हम्म। वो कंपटीशन खेलने आए हैं, वो भी तो फ्रेंची में होते थे ना, तो मैं भी होती थी। उनका भी कॉस्ट्यूम होता था, मेरा भी कॉस्ट्यूम होता था। लेकिन जब आप स्टेज के, मैं पहली बार स्टेज पे गई ना बिकनी में, तो आई एम स्टक अच्छा। कि मैं आगे कैसे जाऊँ, फ्रंट तो दिखा दिया, बैक कैसे घूमूं। हम्म। वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब थोड़ा सा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता। अनकंफर्टेबल, और एकदम मैं फ्रीज हो गई थी। हम्म। तो मेरे ट्रेनर ने बोला चलो 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 चलो, जाओ जाओ करो। मेरी पहली वॉक भी इतनी अच्छी नहीं थी, बट मेरी बॉडी की कंडीशन अच्छी थी, तो मैं उससे फर्स्ट आई थी। अच्छा। मैंने बॉडी से अपने आप को हिट किया था, और वो जजेस देख के खुश हो गए थे। हम्म। धीरे धीरे खुद को संभाला, धीरे धीरे खुद को बहुत सारी प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे चीज़ों में आई इन हुई कि अच्छा वॉक ऐसी होती है। बाहर के इंटरनेशनल एथलीट्स को देख देख के मोटिवेट होती थी, क्योंकि इंडिया में मेरी कोई इंस्पिरेशन लड़की नहीं है। हम्म। मैं बाहर के लोगों को देख के इंस्पायर होती हूँ। अब धीरे धीरे मैं स्ट्रेंथ को लेकर अपनी इंडिया की लड़कियों का बहुत वो करती हूँ कि हमारी इंडिया की लड़कियाँ भी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। गीता बबीता इनको लगा लो, मतलब डे वन में एक दिन में मतलब 10 10 15 15 घंटे ट्रेनिंग करती हैं ये लोग, मुझे वो पसंद है। आपको किसने इंस्पिरेशन दी? मेरे फादर ने। आपके फादर ने। और वैसे अगर फिटनेस इंडस्ट्री की बात करें तो? फिटनेस इंडस्ट्री में मेरा ऐसा अभी कोई रोल मॉडल नहीं है। अच्छा। मैं खुद की रोल मॉडल मैं खुद हूँ। मैं खुद की अपनी सारी पुरानी वीडियोस देखती हूँ और शिवानी से कहती हूँ, शिवानी ये तेरी शेप खराब हो रही है, तेरी शेप ऐसी थी, मोटिवेट हो जा। कभी आपको ऐसा सुनने को मिला यार तुम लड़की हो कि ये क्या बाइसेप्स बना रही हो, हम्म है ना, इतने डंबल उठा रही हो जिम हम्म में, क्या हम्म करोगी? या फिर आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि यार तुम्हें शादी वादी करनी है, हम्म। ऐसा कभी कुछ? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स तो कभी ऐसा मेरे को बोला नहीं है। पेरेंट्स को तो अपनी बच्ची हमेशा नहीं, अच्छी एक होता लगती है है। ना कि हाँ आप लेकिन, लड़की हो तो यार अब बॉडी बिल्डिंग करने जा रही हो तो जी जी, बाइसेप्स, मतलब एक होता है कि यार मर्दों जैसी बॉडी बना करके हाँ इस तरीके की चीजें सोचते हैं लोग, या फिर हम्म, इस तरीके की चीजें लोग बोलते हैं कि यार ये जी क्या है, तो जी। ऐसी चीजें आपको सुनने को मिली कभी? हाँ, सुनने को बहुत बारी मिली है, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं हम्म। कहती हूँ मैं दुनिया में, मतलब मैं चार लोग खड़े हों और मैं अलग हूँ, तो इट्स मीन कि मैं कुछ हूँ। हम्म। तो मुझे वो अच्छा लगता था। मेरे को पता था कि पब्लिक लोगों को नहीं पसंद आएगी। जो कोई रिश्ता देखने आ रहा है उसको लगेगा कि भाई मुझे तो नाजुक सी लड़की चाहिए, सुंदर सी परी, कैटरीना कैफ जैसी। हाँ। बट कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनको स्ट्रॉन्ग गर्ल्स पसंद है, हम्म। तो मैं उन लोगों के लिए बनी हुई हूँ। कभी बाइसेप्स से अपने कभी किसी को डराया? बहुत लोग बिना जो मतलब जाहिर बिना सी बात है, फ्लेक्स आप करे। देखिए आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जी आप लड़की हैं, आप जा रही हैं, तो जी। ऐसे भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को लेकर के बहुत सी प्रॉब्लम हाँ, होती बहुत है ना? सारी हैं। तो बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ती है, तो कभी जी जी आपने इस बाइसेप्स का फायदा उठाया कि देख रहे हो अगर कुछ भी किया तो ये बाइसेप्स जी, डोलेंगे, एक बिल्कुल। पड़ेंगे? जी, ऐसा हुआ कभी? मेरे मोहल्ले में कुछ लड़के थे जो अच्छा। बहुत टाइम पहले की, मतलब लड़कियों को देखते थे ऐसे कि ये जा रही है वो जा रही है, कुछ कमेंट बाजी करना है ना। हाँ। और जब उनको पता चला मेरी प्रोफाइल है, ऑब्वियसली सी बात है, जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ भी लोग देख रहे हम्म। हैं, तो उनको ये होता था भाई ये तो बॉडी बिल्डिंग करती है। और मैं थोड़ी दिखने में भी धाकड़ और बोलने में भी धाकड़। मेरी आवाज़ ना बचपन से ही इतनी लाउड रही है कि मैं अगर चार लोग खड़े हैं और मैं अकेली खड़ी हूँ तो मेरी आवाज़ अलग लगेगी। हम्म। लोगों ने पता नहीं क्यों अब ये ऑप्शन दे दिया। जब मैं वॉलीबॉल खेलती थी तब मैंने कौन से स्टेरॉइड लिए थे, हम्म। तब तो कुछ नहीं लिया था। तब भी मेरी आवाज़ ऐसी थी और आज भी मेरी आवाज़ ऐसी है। हम्म। तो लोगों को लगता है कि, मतलब मैं उस आवाज़ से ना वहाँ पे मेरे, जब मैं अपने मोहल्ले से निकलती थी ना तो लड़के ना मेरे को देखते ही नहीं थे, अच्छा। कमेंट ही नहीं करते थे। एक बारी मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने एक लड़के को बहुत पीटा था। हाँ। हाँ, उसने मेरे ड्रेस को लेकर वो किया था, पोक किया था। अच्छा। तो मैंने बोला तू भी पहन के देख ले भाई, अपनी एकदम यूपी की लैंग्वेज में मैंने किया था अच्छा। उससे। तो वो डर गया। उसके बाद से उसने सारे सारे दोस्तों में फैला दी कि भाई इस लड़की से पंगे मत लो, ये छोटे थप्पड़ मारती है। अच्छा। तो तब से मेरा थोड़ा सा दबदबा बना रहा अपने एरिया में। तो मतलब अब तक आपने लड़कों को दूर ही रखा है, दूर से ही हाँ, सलाम दुआ? नहीं दूर नहीं रखा, मतलब ऐसा है कि कई बार इंसिडेंट हो चुके हैं, मैंने लड़कों को बड़ा पीटा भी, उठा के भी पटका है। अच्छा। और आप मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो कि मैं 150 200 kg आराम से अपने हाथों में उठा लेती हूँ। हम्म। मतलब लड़की हूँ, लड़की देख के ये सोचो कि नाजुक सी होएगी, क्या उठाएगी, क्या करेगी, ये इतना उठा पाएगी? अभी रिसेंटली एक बाहर के बॉडी बिल्डर आए थे, एंड्रू। हम्म। उन्होंने मेरे से कहा कि यू कांट लिफ्ट मी, मेरा अच्छा। वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो जी पिक्चर मैंने देखी, जी वो जी जो जी। आपने ऐसा हाँ, लिफ्ट हाथ किया में हुआ है। उठाया भी और एक कदम आगे बढ़ाया भी और उठा अच्छा। के आगे तक लेकर गई। अच्छा। मैंने कहा सर
इंडियंस को हल्के में मत लीजिए। मैंने उनको इंग्लिश में ही पोर्ट्रे कर दिया था। तो मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ऐसा लिफ्ट करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज का ट्रेनिंग लेना पड़ता है? एक्सरसाइज नहीं, डाइट। मैं अच्छा, खाती डाइट। बहुत अच्छा हूँ। और वर्कआउट में का इसमें कोई? वर्कआउट में मैं कोई कंजूसी नहीं करती। वर्कआउट में सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ। डिपेंड करता है कि हर टाइम आप एक एक क्लीन डाइट होती है जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, और एक जब नॉर्मल फेस चल रहा होता है। मैं नॉर्मल घर की दाल रोटी चावल ये खाती हूँ। तो मैं दाल रोटी चावल से मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, तो मैं अपने उसी रूटीन में हूँ। क्योंकि अभी स्टडी काम बिजनेस बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं कंपटीशन अभी नहीं खेल रही हूँ। हम्म। पिछले 2-3 साल से मैंने कंपटीशन नहीं खेला है। हम्म। 2019 और 20 में ही मैंने कंपटीशन खेला था स्टार्टिंग में। उसके बाद से मैंने अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखा और अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे, अपने बिज़नेस पे फोकस किया। जब आप कंपटीशन खेलती थी उस टाइम आपकी डाइट क्या रहती थी? मेरी डाइट ऐसी होती थी कि सुबह उठना है मुझे 5 बजे, और सुबह में 5 बजे उठने का मतलब है मैं 4:30 बजे आँख खोल जाती थी मेरी, अच्छा। और धीरे धीरे थोड़ा सा आलस करते हुए 5 बजे उठ जाती थी। हम्म। और उठने के बाद मैं सिर्फ एक गर्म पानी पीती थी और अपनी कुछ चने और ड्राई फ्रूट्स खाकर अपना जिम निकल जाती थी। क्योंकि एम्प्टी स्टमक आप वर्कआउट करते हो, कार्डियो करते हो, तो आपका वेट ज़्यादा लॉस होता है। तो मैं वहाँ से अपनी डाइट लेकर जाती थी। मेरी मम्मा आलू और चावल मुझे बॉईल करके देती थी। मैं अपनी वर्कआउट के बाद ही मैं तुरंत ये दोनों चीज़ खाती थी। और वहाँ से आने के बाद घिया चने की दाल विद इन 15 मिनट्स में मैं पहुँच जाती थी घर पे। और मेरी मम्मा घिया चने की दाल बना के रखती थी 1 कटोरा भर के। आप वेजिटेरियन हैं? मैं पहले वेजिटेरियन थी, अच्छा। अभी रिसेंटली नॉन तो जब वेजिटेरियन। आपने कंपटीशन शुरू किया तो उस टाइम आप नॉनवेज बन चुकी थी, नॉन वेजिटेरियन या फिर? नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने 1 साल विदाउट मतलब नॉन वेज ऐसा मेरा नहीं था, मैं वेजिटेरियन थी तब। अभी धीरे धीरे मेरे को लगने लगा कि मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, तब मेरे को था कि मेरे को अंडे खाने हैं, चीज़ें खानी है। क्योंकि वेज प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता था और नॉन वेज मेरे को थोड़ा कम खाना पड़ता था, तो मैंने यही प्रेफर किया। और कुछ हरामी दोस्त भी थे मेरे अच्छा। जिनके पीछे ये मैं कह सकती हूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन हुई। कॉलेज में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे बिरयानी खिलाने लग गए मेरे को, अच्छा। और कब मैंने बिरयानी में एक पीस उठा के खा लिया मुझे पता नहीं चला। तो मतलब आप चिकन वगैरह कितना लेती थी अगर वो कंपटीशन के मैं टाइम में? क्वांटिटी के हिसाब से लेती थी कि जो मेरे ट्रेनर ने बोला है 250 ग्राम खानी है प्रोटीन में, तेरे को ये 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाना है, तो मैं 250 ग्राम खाती थी। मुझे जितने राइस बोले जाते थे, जो मेरे ट्रेनर बोलते थे, मैं आपको हमेशा बताऊं, अगर आप अपनी कंपटीशन की जर्नी पर हो, अगर आप अपने ट्रेनर की नहीं सुनोगे तो आपकी बॉडी का रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। कभी भी कंपटीशन खेलो अपने ट्रेनर पे आंख बंद करके भरोसा भरोसा करो। भरोसा ऐसा भी मत करो कि आप कुछ भी आपका ट्रेनर खाने के लिए बोल रहा है तो आप खाओ। हम्म। अगर कुछ लगाने के लिए बोल रहे हैं आपके ट्रेनर, इंजेक्शन या स्टेरॉइड्स या कुछ भी XYZ, हम पढ़े लिखे हैं और आज के टाइम पे हमारे पास सबके पास फ़ोन होते हैं, तो आप फ़ोन पे चेक करो कि मुझे ये मेडिसिन बोली है सर ने खाने के लिए, खाओ उसको। लेकिन एक बारी देखो उसके पीछे सारी डिटेल्स लिखी होती है, कल को आपको हार्म तो नहीं करेगी, क्योंकि ट्रेनर ने तो बता दिया, आपकी तो बॉडी में जानी है वो मेडिसिन। तो हमेशा ध्यान से अपनी चीज़ों को जो आप इनटेक कर रहे हो उसको हमेशा पढ़ के सोच समझ के तभी लो। आपका प्रोटीन इनटेक कितना होता था? मेरा एक दिन का यही होता था 30 से 40 ग्राम प्रोटीन अच्छा, ये खाने से। और ये मेरे कंपटीशन टाइम के फेस की बात है, और आज भी मेरा प्रोटीन इतना ही है। मैं 28 ग्राम प्रोटीन लेती हूँ एक दिन का। एक दिन का सिर्फ 28 ग्राम? 28 ग्राम सिर्फ प्रोटीन से बता रही हूँ मैं। अच्छा। खाने से न्यूट्रिशन से जो मिलता है वो मिलता है, नेचुरल है। मैं अच्छा। प्रोटीन एवरी आपने डे स्टेरॉइड पीती हूँ। लिया? स्टेरॉइड, हाँ, मैंने जब कंपटीशन खेला था उसके टाइम पे मैंने स्टेरॉइड्स लिए थे थोड़े बहुत, वो भी जो मेरे कंपटीशन के लिए ज़रूरत थे। मैंने ऐसे कुछ नहीं लिया, और अपने ट्रेनर की गाइडेंस में लिया था कंपटीशन के टाइम पर। वैसे मैं मतलब बहुत सारे जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर है या फिर जो जी जी फिटनेस फील्ड में है जी जी। उनसे जब मैंने बात की है तो वो यही कहते हैं कि भले ही मतलब ज़्यादातर लोग ऑफ कैमरा ही बोलते हैं, लेकिन मैं वो सवाल आपसे ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ। क्या कोई भी जो देखिए बॉडी बिल्डिंग अगर आपको स्टेज पे जाना है तो वो तो आपको स्टेरॉइड लेने ही पड़ेंगे, उसमें कोई मतलब विदाउट दो स्टेरॉइड राय नहीं जाना है आज जी के टाइम में नामुमकिन है। जी। मुझे नहीं, ऐसा ऐसा लगता नहीं है, है, हो सकता ऐसा नहीं, नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसलिए ओके बोला ओके। कि मतलब जैसे जैसे बॉडी बिल्डर्स आते हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये जो फिट लेते हैं स्टेरॉयड वगैरह वो कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछना एक बार कि ऊपर से जो दिख रहे हैं वो अंदर से अच्छा महसूस करते हैं क्या।
मतलब उनके कहने का यही था कि बहुत सी दिक्कत होती है, हेल्थ जी इश्यूज बहुत प्रॉब्लम जी होती है। बिल्कुल। तो ये सच्चाई मैं है। स्टेरॉइड को मतलब प्रमोट नहीं करूँगी। हम्म, देखो स्टेरॉइड्स हम तब लेते हैं, और स्टेरॉइड्स आज के टाइम में, जब मैं खेलती थी तब कुछ चीज़ें होती थी, एक दो चीज़ें जिससे कि लड़कियों को हार्म नहीं होता, हम्म, ठीक है, और मैं वुमेन एक्सट्रीमली सेफ स्टेरॉइड यूज़ करती थी। हम्म, लेकिन जो आज के टाइम पे चला, ये चलन चल गया है कि मेडिसिन लो, डेका लो, टेस्टा लो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आज के समय में चल चुकी हैं, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती और मैं खुद इससे दूर रहती हूँ। और उसके बाद से मैंने आई गेस कंपटीशन खेलना बंद करा। मैं खेलूंगी, हम्म, आऊँगी दोबारा से उस फेस में, लेकिन मैं कभी इस तरीके के स्टेरॉइड्स नहीं लूँगी। और मैं सच बताऊँ, स्टेरॉइड हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। आज नहीं तो कुछ सालों बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम्म, आप कंपटीशन नेचुरल भी खेल सकते हो, बस थोड़ा सा लंबा समय लगता है कंपटीशन खेलने में, हम्म। तैयारी करने में, लेकिन हाँ वो जल्दी रिजल्ट आता है। और जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, अगर नेचुरल हो तो आपको 2 साल लग रहा है, और जो स्टेरॉइड लेते हैं उनको 6 महीना लगता है। तो मैं मतलब वही कि लोगों को शॉर्टकट अपनाना है ना, शॉर्टकट अपनाना है। कि उन्हें जो आप मेहनत करके एक साल में बॉडी कुछ रिएक्ट करना शुरू करती है, जी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अब शेप आ रहे हैं, हाँ। वो चीज़ें आजकल के जो यंग हैं, हम्म मतलब यंग इन द सेंस कि बिल्कुल जो टीनेजर हैं, मैं हम्म। उनकी बात करूंगा, टीनेजर जो हैं जी वो जी जो जी। 16, 17, उनके लिए 18, तो बहुत ही ठीक है, डेंजर है ये। तो वो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि जी। ये क्या चीज़ है, बस वो ये देखते हैं कि यार बंदे हैं, बॉडी सिक्स पैक है, वो मतलब उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं, है ना। हाँ, फिर वो पूछते हैं फिर कि इससे हो भैया जाते ये हैं। कैसे होगा, फिर हम्म। ट्रेनर भी बहुत सारे ऐसे हैं, जी वो जी। कहते हैं कि आ जाओ साइड में हम्म। भाई ये देखो, ये चूरन है हाँ, इसको इसको खाओ और खाओ और बॉडी आओ। बनाओ। लेकिन वो ये कभी सलाह नहीं देते, मैं सभी ट्रेनर की बात नहीं कह रहा हूँ, वैसे ट्रेनर्स जो सर्टिफाइड होते हैं हाँ वो कभी ये चीज़ ठीक है, प्रोवाइड नहीं सभी करेंगे। ट्रेनर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसे कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, जी वो दे देंगे, फिर उसके साथ ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें ये क्या प्रॉब्लम आएगी, जी। और फिर बाद में जो उन्हें प्रॉब्लम आती है, हम्म। कितने मतलब हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे हम्म चीज़ें वायरल हो रही हैं कि वो बंदा सीधे सीधे मतलब हार्ट अटैक आता है, कुछ हम्म। चीज़ें आती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को देखो क्या मैं मैसेज देंगे? ये बोलूँगी, जो स्टेरॉइड लेते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेरॉइड लेने से तुरंत ही आपकी बॉडी बन हम्म, जाती है। स्टेरॉइड वाला बंदा भी बहुत हार्ड वर्क करता है। स्टेरॉइड वाले को पता है, स्टेरॉइड वही लेता है जिसको कंपटीशन खेलना होता है। और जो हम्म, बिना कंपटीशन के जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं, उनको 36 तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, हम्म, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बता भी नहीं सकते हैं, और छुप छुपा के डॉक्टरों के पास जाते हैं। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, उन्हें ज्ञान होता है कि अगर मैंने ये इस साल कंपटीशन खेला और मैंने स्टेरॉइड लिया है, हम्म, तो नेक्स्ट ईयर वो स्टेरॉइड नहीं लेगा, और वो जाके पूरे अपने हम्म। डॉक्टर के अंदर रह के ही डॉक्टर की सारी चीज़ें, गाइडेंस में। हाँ पूरी उनकी गाइडेंस में रह के ही वो अपना वॉश आउट करते हैं, पीसीओ जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपना वॉश आउट करके रखते हैं, क्योंकि नॉलेज है। अगर आप झोला छाप जिम में जाओगे, वहाँ के झोला छाप ट्रेनर्स होंगे, विदाउट सर्टिफाइड होंगे, उनसे आप पूछोगे तो वो चूरन का ही सजेस्ट करेंगे ना आपको। हम्म, तो मैं तो यही कहूँगी, वो चूरन जो है हर किसी का, हर ब्रांड का ठीक भी नहीं है। हम्म, तो प्रोटीन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करो कि आप घर के खाने न्यूट्रिशन से ही अपने आप को प्रोटीन से फुलफ़िल करो। हम्म, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और जो आजकल के यूथ जो इधर उधर भटक रहे हैं कि कंपटीशन खेलना नहीं है और हमें तो इंजेक्शन भी लगाना है, 2 दिन में 4 दिन में जिम गए नहीं, बस अगले दिन ही उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है कि उनसे ज़्यादा 36 की छाती किसी की है नहीं। तो मेरे को ये फील कराते हैं, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है। हम्म, जो आजकल की कॉलेज बॉयज़ होते हैं ना, या कॉलेज भी अब तो दूर की बात है, जो 12th के लड़के जो जिम जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे उनको लगता है कि स्कूल में भी हमारी बॉडी होनी चाहिए। हम्म। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को इंजेक्शन लेते हुए देखा है। ये सारी चीज़ें जो स्टेरॉयड है वो सब कुछ मार्केट ड्रिवन लगता है आपको, कि ये सब कुछ एक मार्केटिंग है, हाँ, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। कि ये अगर आपको जल्दी बनाना है तो ये ऐसा खाओ, कुछ नहीं है। है ना। आजकल बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर अच्छा एक और चीज़ है कि आपने फ़ोन में एक बार वो देख लिया या सर्च कर लिया, उसके बाद तो आपके ऐसे ऐसे सजेशंस आते हैं कि हाँ, भाई आप ये लो, स्क्रॉल करते रहो, आपको मिलते रहेंगे है ना। सजेशन। तो ये सारी चीज़ें मतलब अवेयरनेस, हाँ, अवेयरनेस की कमी है। लोग, एक मैं बात बताऊं, अवेयरनेस भी बहुत कुछ है, सबको पता है कि इससे ये होने वाला है, फिर भी वो खा रहे हैं, हम्म, क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियल लाइफ आजकल के टाइम पे लोगों को, यूथ को ज़्यादा अच्छी लग रही है। आर्टिफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी दिखाना,
मेरे को नहीं लगता। पुराने जमाने के लोग भी तो बहुत फिट हुआ करते थे, तब भी तो हमारे यहाँ युद्ध होते थे और हम जीतते थे। तो पृथ्वीराज चौहान क्या स्टेरॉइड लेकर अपनी बॉडी बनाते थे? नहीं ना। इट्स ऑल अबाउट लेकिन न्यूट्रिशन, हाँ, वो डाइट, ये फूड। चीज बिल्कुल है। और क्योंकि पहले के जो पहलवान भी होते थे वो देखिए बिल्कुल वो कितने जी। ताकतवर होते थे। अभी जितने हम देखेंगे सिक्स पैक है, फाइबर्स दिख रहे हैं, वेन्स दिख रहे हैं, लेकिन पता ये चला कि उसके अंदर बॉडी के अंदर ताकत नहीं है। या फिर अगर वो जा करके अपना चेकअप कराए तो बहुत सी चीजें उसमें बहुत सारी चीजें। निकलेंगी। तो एक आप ये मानती हैं कि ये एक इल्यूजन है, ये हाँ। जो चीजें दिख रही हैं कि बंदा सिक्स पैक और बिल्कुल फाइबर मस्कुलर, मतलब क्या है उसको किसी भी तरीके से आप हाँ, डिफाइन करो, define ये सारी चीजें इल्यूजन है। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बंदा एकदम फिट हो, फिट हो। है ना। फिट एक बंदा वो भी हो सकता है जो नॉर्मल बॉडी उसका हो, हाँ पेट ना हो, एक सिंपल सी बॉडी हो, कपड़े पहने अच्छा लगे, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो, आप फिटनेस इसको कहेंगे। यस। तो अच्छा, ये चीज जो है आपको ये भी फिर लगता है कि ये सारी चीजें जो अभी फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जैसे आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जी तो ऐसे लोगों को आना चाहिए, जो यूथ है उसको सही चीज बतानी चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। जी। हाँ, मेरे को ये लगता है कि जैसे कि अभी मैं कुछ क्योंकि टाइम आपके से फॉलोअर्स बहुत तो आपके उनके लिए आप आइकॉन है ना आइकॉन। फिटनेस के लिए। जी जी ऐसे जी बहुत सारे लोग हैं, तो जी जी। बहुत समय से मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी कुछ नया कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ पे आपने बातें करी हैं, मैं इन चीज़ों पे ये मुद्दे उठाकर अपने सोशल मीडिया पे डालना चाहती हूँ। और मैंने बहुत दिन से सोच रही हूँ कि कुछ डालूँ। तो अभी मैं कुछ दिन में आप लोगों को इस चीज़ के माध्यम से बता दूँ कि मैं कुछ नया अपना ऐसा स्टार्ट करने वाली हूँ। सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएगा, इसी अवेयरनेस के पीछे कि ज़रूरी है स्टेरॉयड लेने से ही बॉडी बनती है या नहीं बनती, या सारी जो भी जिसके भी जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स देना चाहती हूँ मैं। तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेना, ज़रूरी नहीं है प्रोटीन पीना। हाँ, मैं प्रोटीन पीती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पूरे दिनचर्या में मैं इतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाऊँगी, या मैं इतना नहीं खा पाऊँगी, मेरी कैपेसिटी नहीं है, या मेरे को टाइम नहीं है इतना खाने का, तो मैं प्रोटीन से इंटेक करती हूँ। प्रोटीन बहुत नेचुरल प्रोसेस है, प्रोटीन पीना। स्टेरॉइड नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑन कैमरा कैमरा ये बताना बोलते भी नहीं नहीं है। पसंद करते। हाँ, मैं सीधा वो बोलती बोलते भी नहीं है। और आपने कंटेंट की बात की, हूँ। जी तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, आपने शायद देखा होगा, मैं नाम नहीं भी लूंगा तो आप समझ जाएंगी जी। कि वाइन के साथ प्रोटीन पियो, हाँ महाराजा बर्गर खाओ, जी है ना। जी जी। और मतलब पता नहीं बहुत सी चीजें, बकवास चीजें, ठीक है। तो ऐसे अपने कंटेंट को बेचने के लिए जो ऐसी चीजें करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इन लोगों को ना बस यही कहूँगी कि इनसे ज़्यादा वाहियात लोग नहीं हैं। पैसे कमाने का अपने यूथ को बर्बाद कर रहे हो तुम। अगर तुम्हारी वीडियो और उनकी वीडियो जिनकी आप बात कर रहे हो, उनकी वीडियोस लाखों करोड़ों में जा रही हैं, ठीक है, उनके फॉलोअर्स इतने हैं, 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनको यूथ देख के क्या समझ रहा है? वो कहता है वाइग्रा खा के आप क्या कहते हैं वर्कआउट करो। ये थोड़ी बात थोड़ी ना होती है। वाइग्रा खा के कौन वर्कआउट करता है? मैगी खा के कौन करता है? आप वोडका रम मिला के आप प्रोटीन पी रहे हो, आप यूथ को बर्बाद कर दो। मतलब आपके घर में भी बच्चे हैं, आप भी कमाने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप गलत ही चीज़ों में जाओगे। या तो मैं ये मान लूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप गवार हो, आपको यही चीज़ें सूझ रही हैं, बस एक ट्रोलिंग के लिए, थोड़ा सा फेमस होने के लिए कि हम यहाँ पहुँच जाए, हम वहाँ पहुँच जाए, लोग हमें जाने। बट लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी में आए हो ना तो रिस्पेक्ट से रहो। अगर आपकी ज़िंदगी में आपका वजूद ही नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं लोग करते, तो आप में और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मेरी नज़रों में जो ये वाहियात बातें करते हैं ना, मैगी खा के अपनी बॉडी बनाओ, ये करो वो करो, मेरे लिए इस तरीके का आदमी या औरत, मेरे को ये ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपने यूथ को बहुत नेगेटिविटी दे रहे हैं और यूथ को एक गलत गाइडेंस दे रहे हैं। मेरे को, मैं ये लोग मेरे समझ से बाहर हैं। और उनके साथ एक ट्रेनर भी हो जाते हैं हम्म। कि ये सबसे बेस्ट ट्रेनर हैं और इनका गाइडेंस बिल्कुल ही अलग है, ये नॉर्मल ट्रेनर से बिल्कुल ही अलग हैं। तो कुछ दिन बाद वो ट्रेनर बोलेंगे कि आप खाने की जगह गू खा लो और आपकी बॉडी बन जाएगी। सीरियसली। क्योंकि ये नहीं, अगर वो ट्रेनर बोलेगा कि ये खाने से आपकी बॉडी बनती है, तो वो लोग वो भी खाने लग जाएंगे क्या? हम्म
तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस इंडस्ट्री से जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना, उन्हें बिल्कुल ये आगे आना चाहिए, एकदम इस मैं पे मुंह पे बात बोलती हूँ, करनी मैं नहीं चाहिए। डरती किसी से भी किसी चीज को मुझे लेकर। बहुत खुशी हुई कि आप इस पे खुल करके बात कर रही जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ पे बात भी की हुई है, वो नहीं बोलना चाहते हैं, वो क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ट्रोल हो जाऊंगा, या फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि मेरे को लोग पता नहीं क्या सोचने लगेंगे, या नहीं फिर भाई, मैं मना मेरा नहीं करती करियर हूँ। चौपट हो जाएगा, इस जी तरीके की जी। चीजें करते हैं। मैं तो हर फील्ड का एक अलग अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से चलो ना। हर चीज हर बंदे के लिए नहीं बनी है। हम्म। अगर आप उस सिस्टम में हो, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप स्टेरॉइड लो। आप नहीं कर रहे हो तो आप फालतू में क्यों ले रहे हो? अपनी लाइफ को क्यों डेंजर में डाल रहे हो? एक बॉडी बिल्डर बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करके एक मेडल लेकर आता है उसकी। मैं खुद एक इसी फील्ड से हूँ और मुझे पता है कि मैंने लाइफ में कितनी कुछ सेक्रीफाइस करे हैं। मैं जब कंपटीशन खेलती थी, मेरे इतने मूड स्विंग्स होते थे क्योंकि मैं डाइट लेती थी, रॉ डाइट लेती थी, नमक नहीं लेना, 3 3 दिन तक पानी नहीं पीना। मैं अपने आप को टॉर्चर कर रही हूँ। हम्म। नॉर्मल पर्सन क्यों कर रहा है अपने आप को टॉर्चर, जब आपकी नॉर्मल लाइफ इजीली नॉर्मल छोटी मोटी डाइट से ही काम चल जाएगा? हम्म। क्यों आपको एकदम से ही इतने जल्दी हर जल्दी खाना बनाने से कच्चा खाना रह जाता है? हम्म। जो आराम से पकता है ना, वो खाना बहुत अच्छा होता है। तो आराम से खाइए खाने को। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया ये सारी चीज़ें, आप फैमिली की भी बात कर रही थी, जी जी तो जी। अब जिस आप मुकाम पे हैं, हम्म। तो फैमिली कितनी खुश है अब आपके साथ, आपसे? मेरी फैमिली बहुत खुश है। मेरे पापा मम्मी दोनों मेरे पे इतना प्राउड फील करते हैं। मेरे पापा बहुत प्राउड फील करते थे क्योंकि अभी रिसेंटली, हम्म। अभी 1 1.5 महीना हुआ है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि जी आपके पास समय भी नहीं है ज़्यादा, इस जी वजह जी से ज़रा सा वो फादर के साथ क्या हुआ था वो ज़रा सा बताइए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत सी जी चीज़ें कन्फ्यूज़न है जी जी जो जी चल रही है ना, जो चीज़ें उसको लेकर के। जी। मेरे फादर अभी 1 2 महीने ही हुए हैं और उनकी अभी डेथ हुई थी। हम्म। और डेथ करने वाले दिल्ली पुलिस के लोग ही थे। दिल्ली पुलिस की गाड़ी से एक कांस्टेबल थे, उन्होंने हिट करके मेरे फादर की डेथ कर दी थी ये ऑन कहाँ द पे हुआ स्पॉट। था ऐसा? ये सरोजनी नगर अच्छा। बीकाजी कामा हाँ। प्लेस के हाँ पास हाँ। हुआ था, मेट्रो स्टेशन के पास। हम्म। और मेरे फादर की एकदम से डेथ होना मेरी लाइफ के लिए बहुत ही मतलब टफ टाइम था वो। हम्म। सज़ा मिल चुकी है, जिस इंसान ने जो भी किया वो अंदर है अब। हम्म। और मैं अब खुद को इतना स्ट्रांग बना रही हूँ कि मैं आगे अब अपनी लाइफ को कैसे मूव ऑन करना है, कैसे क्या करना है, जो मेरे पापा ने सिखाया है मैं उस चीज़ पे चल रही हूँ और हमेशा चलूँगी, क्योंकि मेरी मोटिवेशन ही मेरे फादर थे, हम्म। जिन्होंने मेरे को इस फील्ड में डाला, जो चाहते थे कि मैं एक अपने इंडिया का नाम रोशन करूँ, और मैं कर भी रही हूँ। हम्म। मेरी फैमिली, मेरे कलीग सब मेरे से बहुत खुश हैं। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो मेरे से नाखुश हैं क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। हम्म। क्योंकि आपके हर आस-पास के लोग ही आपकी कामयाबी देख के खुश नहीं रहते। जो आपको नहीं जानते वो आपको देख के ज़्यादा खुश रहते हैं। वो रिश्तेदार तो हर ओकेजन में वो फूफा वाला किरदार निभाते हैं, वो जो हमेशा नाराज रहते हैं। हाँ, ये तो खैर, तो आप अपने फादर को लेकर के कह रही थी, तो ये क्या मतलब, ये जो भी चीज़ें हुई है ना, तो उसमें क्या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि आपको इंसाफ मिला जो फादर के साथ हुआ? जी तो मिला, जी मिला। अगर ये कोई नॉर्मल लड़की होती, या मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं आज से नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया है मुझे। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो उसका नामो निशान नहीं होता, पता नहीं चलता। जैसे कि आप लगा लो, दामनी केस हुआ, किसी ने उठा दिया तो उछल गया तो लोगों को पता चल गया, नहीं तो दुनिया में हर दिन कितने रेप केस होते हैं, किसी को पता चलता है क्या? कब क्योंकि किसने दबाव साइड कर बनाने की दिया? तो दबाव कोशिश। बनाने की कोशिश बहुत की गई मेरे ऊपर, हम्म। बट मैं तो नहीं दबी। हम्म। क्योंकि मेरे बाप ने तो मेरे को हमेशा से अपना लड़का माना है, और मैं उनके लिए इतनी ज़िंदगी में आज तक, मतलब मैं अपने पापा के लिए सब कुछ थी और मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे। हम्म। तो मैंने उनके जाने के बाद भी ना अपनी फाइटिंग करनी नहीं छोड़ी, और किस मैंने उस तरीके के? इंसान को अंदर करवा दिया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल रहा। लोगों ने मुझे बहुत बोला चुप रहने को, मैं चुप नहीं रही, मैं लड़ी और मैंने करा। और मेरे को जिसके खिलाफ जो जो बोलना था मैंने सब कुछ बोला। इस बीच मेरे सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स थे, हम्म। कुछ तो मेरे साथ थे 2 4, बाकी जो जैसे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मेरे जो फ़ैन बेस थे जो मुझे नहीं जानते पर्सनली, उन सब ने मेरा साथ दिया, सब ने बहुत ज़्यादा शेयर करा, बहुत सारी चीज़ें करी। जो मुझे अपना अपना बोलते थे ना, सो कॉल, वो मेरे साथ नहीं खड़े थे। हम्म। हालांकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी बैकबोन बहुत स्ट्रांग है। मेरी बैकबोन मेरे फादर थे, मेरी चीज़ें हैं, मेरा नेचर है, जिसकी वजह से मैंने अपने रिश्ते कमाए हैं। तो वो लोग मेरे साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। लेकिन जो मेरे को बोलते थे ना कि दोस्त हैं, सिर्फ वो काम के दोस्त थे। हम्म। और मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि कौन मेरा फ्रेंड है और कौन मेरा दोस्ती में दुश्मन है।
सारी चीज़ें मैंने, मेरे फादर के जाने के बाद मैंने बहुत अपने आप को संभाला और बहुत स्ट्रांग बनी हूँ। उनके जाने के बाद मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आई हैं, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मा, उन सबको देखने के बाद मैंने अपनी लाइफ को मूव ऑन करने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे पापा कभी नहीं चाहेंगे कि मैं रो रही हूँ। मेरे पापा ने आज तक मेरे को ना टच भी नहीं करा। मेरे पापा को मेरे पे गुस्सा आता था ना, तो मम्मा को बोलते थे कि शिवानी को बोलो। मेरे पापा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे सामने आके मुझे डांटे, क्योंकि उनको मेरी आंखों में कभी आंसू देखने ही नहीं थे, वो देख ही नहीं सकते थे। उन्होंने कभी मुझे तेज की डांटा नहीं है, मेरे फादर ने। अगर मुझे, मैं बोल दूँ ना मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, शिवानी ने वो बोला है, कैसे पॉसिबल होगा ये बताओ। तो मेरे पापा तो मेरे लिए मेरे हीरो थे। आप क्या, आपकी फैमिली के ऊपर किस तरीके का दबाव डाला गया कि इन सब चीज़ों से दूर रहो, ज़्यादा 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 मत उकेरो बोलोगी, उसे? ज़्यादा पुलिस वालों के बारे में बोलोगी तो कल को तुम गाड़ी से जा रही होगी, तुम कहाँ चली जाओगी तुम्हें पता है? अच्छा। तुम्हारी सेफ्टी, जब मैं घर से निकलती थी ना, जब मैं इस चीज़ में इन थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। अच्छा। जब ये काम हमारे ही यहीं के अधिकारी या पुलिस जो भी है, यही लोग ऐसे पी पी के, दारू पी पी के ऐसी हरकतें करेंगे, तो हम किससे अपनी सेफ्टी की गुहार लगाएंगे आप बताओ? कल को आपको खतरा लग रहा है, आप किसके पास जाओगे? कॉमन इंसान के पास जाओगे, मुझे सिक्योरिटी दे दो? पुलिस वालों से ही तो बोलोगे। जाहिर सी बात है। और जब पुलिस वाली, अगर कोई पुलिस वाले में ही, पुलिस का ही कोई एक कर्मचारी ऐसा हो, तो आपको कैसा फील होगा? लेकिन मैं लड़ी, और मैं लड़ी भी और मैं जीती भी, और वो अंदर भी है, और अब मैं अपनी लाइफ को आगे जीने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी ना ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि पुलिस वाले, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे कभी पुलिस बनना चाहती थी, और मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन एक कहते हैं ना, एक एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बस वही बात थी। तो मैं चाहती थी उस मछली को निकाल फेंको, उस मछली ने जो गलती करी है उसको वो सज़ा मिल जाए। क्योंकि मेरी देखो, मेरे आज मेरे फादर को इंसाफ मिला है, तो वो भी कहीं ना कहीं कानून ही है, उन्होंने ही दिलवाया। तो मैं ऐसा किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ, नहीं। बस जिसने, जो कल्प्रिट है, उसको सज़ा मिलनी थी। बहुत मुश्किल हुआ लेकिन मिल गई। तो आज मैं खुश हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिल गया, मुझे इंसाफ मिल गया। तो ये चीज़ें थी। चलिए, अब तो आपके पास समय नहीं है, तो और भी हम बातें करते हैं, जी जी क्योंकि जी आप एक आखिर में एक सवाल बस, उसका जवाब दे दीजिए। चूंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जी इतने मिलियंस में आपको लोग फॉलो कर रहे जी हैं, जी। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो यूथ शॉर्टकट अपनाना चाह रहा है आजकल, है ना, उसे ये नहीं मालूम कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बॉडी बनाने के लिए, सिक्स पैक बनाने के लिए, फाइबर्स दिखाने के लिए, वेन्स, ये और उसके लिए जो उन्हें सजेशन किया जा रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं, वो वास्तव में वास्तव नहीं है। जी वो एक काला अंधेरा है जिसकी गहराई आप नहीं माप सकते नहीं हो माप सकते। कि वो कितना खतरनाक है। जी जी जी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनको एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए कि वो इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखें। मैं बस उनको इतना कहूँगी, आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना करके नेचुरल चीज़ों पे जाओ, और इसके रिज़ल्ट आपको आज नहीं बाद में पता चलेंगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, अपनी माँ को अपनी बीवी के चक्कर में बाहर निकाल के फेंक देता है, तो कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक। तो वैसे ही होता है, आपकी बॉडी भी वैसी है। आज आप उसको ज़्यादा हर्ट करोगे, आप चाहोगे जल्दी रिजल्ट के चक्कर में ज़्यादा चीज़ें इनटेक कर लोगे, वो आज नहीं तो कल आपको हार्म करेगी। और जब वो हार्म करेगी ना, आप लोगों मैं बता दूं, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं ना, हमारे माँ बाप भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो हमारी बीमारी अपने शरीर में नहीं ले सकते। तो वैसा ही होता है, जब आप लाइफ में कुछ भी स्टेरॉइड या कुछ भी गलत चीज़ या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कुछ भी अपनाते हो, तो आपकी बॉडी को ना आज नहीं वो बाद में हार्म करता है। तो इस चीज़ से बचो जितना बच सकते हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ से बचनी चाहिए। और सीरियसली जो आजकल बॉडी बिल्डिंग को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, आप जाओ जिम, फिट रहो। फिटनेस के लिए आप वर्कआउट करो। अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो आप अच्छे ट्रेनर्स के पास जाओ, उनसे सजेशंस लो, उनके गाइडेंस में प्रॉपर आप वर्कआउट करो, उसके बाद अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे साथ शिवानी गुप्ता थी, और इन्होंने फिटनेस से रिलेटेड बहुत सी बातें की। और ये बहुत सारी लड़कियों के इंस्पिरेशन हैं, लड़कियां देख करके इनको सीखती हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे सोसाइटी का एक ऐसा अपब्रिंगिंग है कि लड़कियों को लेकर के उस तरीके की सोच नहीं पनप पाती है लड़कियों की। वो ये सोचती हैं कि यार मैं इतना सोच ही नहीं सकती हूँ, लेकिन वो इन्होंने उन सारे बैरियर्स को तोड़ा है। वो सामाजिक बंधन जो पैरों को बांध लेती हैं, जकड़ लेती हैं किसी लड़की को आगे बढ़ने से, उन सभी बंधनों को इन्होंने तोड़ा है और आगे बढ़ी हैं। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई हमारे थैंक यू शो में। सो मच जी।